स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है, यानी यह जून का महीना अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है और इस समय जो करेला की बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीके से अब शुरू होने वाली है। तो आइए समझते हैं कि करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो करेला की खेती करने का पहला रणनीति यही है कि अच्छे तरीकों से हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे, अच्छे मिट्टी में अगर उसको मतलब बुआई की प्रक्रिया करेंगे, तभी हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अच्छे तरीकों से उसके बीजों का चयन करना, अच्छे तरीकों से मिट्टी का चुनाव करना और अपने करेला की फसल में अच्छे तरीकों से खादों को डालना। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि करेला की कौन कौन सी ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी हम खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम रूसान, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बीजों का निर्माण करती है। यानी तमाम तरह के बीज मतलब जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का जो रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी है, यह करेला के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। और उसी क्रम में अगला है VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी और VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी लगभग सेम ही वेराइटी है, लेकिन नाम अलग अलग है। और इसका जो मतलब जो इसके फल है, मतलब इसके फल में थोड़ी लंबाई और की जो कमी होती है, इसके अंतर है। यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी थोड़ा छोटा होता है, जबकि VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी की जो फल का लंबाई होता है ज़्यादा होता है। और इसी क्रम में अगला है VNR NT 77 या 22। यानी VNR NT 77 भी आता है और VNR NT 22 भी आता है। यानी दो बीज है 77 और 22। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अगला है सारनाथ का F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी सारनाथ का F1 हाइब्रिड वेराइटी करेला की एक हाइब्रिड वेराइटी है जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में सबसे ज़्यादा सारनाथ की खेती की जाती है। तो इस तरह से यह करेला की कुछ हाइब्रिड वेराइटी है। यानी अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी करेला की खेती हम दो माध्यमों से कर सकते हैं। यानी एक मंडप विधि के माध्यम से करेला की खेती कर सकते हैं, और एक जमीनी स्तर पर अगर हम मंडप विधि के माध्यम से करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम करेला की फसल से अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर मंडप विधि के माध्यम से करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो करेला का फल है वो ज़्यादा लंबा या ज़्यादा वजन देने में सक्षम हो सकता है। यानी वह फ्रेश भी होगा, यानी उसमें जो भी मतलब जो फल होंगे वो काफ़ी फ्रेश होंगे, और इसके साथ साथ उसमें वजन भी ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि वह नीचे की ओर जाएगा। तो इस तरह से यह कुछ माध्यम है। यानी मंडप विधि के माध्यम से अगर करेला की खेती करते हैं तो यह सही रणनीति माना जाएगा। और इसके साथ साथ अपने करेला की फसल में खादों का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी है। यानी अगर समय समय से खाद देते हैं अपने करेला की फसल में और अच्छे तरीकों से अगर खादों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं, छिड़काव करते हैं कीटनाशक दवाओं का, तो निश्चित तौर पर आप करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कुछ हुई वैज्ञानिक तरीका है। यानी करेला की खेती करने का सही रणनीति यही है कि समय पर खेती करना, अच्छे तरीकों से मिट्टी का चुनाव करना।
यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है, अगर वहां पर करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं भी करेला की फसल की बुआई की प्रक्रिया करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।